ऐसा नहीं हो सकता है कि बॉलीवुड वाला बोले कि मुझे फिल्में बनानी है पाकिस्तान के साथ, क्रिकेट वाला कहे मुझे क्रिकेट खेलनी है पाकिस्तान के साथ, तो वो फौजी जो है वो किसके लिए लड़ रहा है? तू लड़ ले, तू अपने परिवार से दूर रह, तू अपनी जान दे दे। हमें तो पिक्चर देखनी है तो हम पिक्चर देखेंगे, हमें तो क्रिकेट खेलनी है तो हम क्रिकेट खेलेंगे। कि जस्टिन ट्रूडो को जो नरेंद्र मोदी जी ने जलील करा था, उसको बेइज्जत करा था, उसके कपड़े फाड़ के उसको लात मार के आंसू से जा, ना हम पढ़ेंगे ना अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, और हमें खिलाना, हमारे बच्चों को खिलाना जो हमने 10-15 पैदा कर रखे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं दी चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। इसी मुल्क की आगे आपको हरकतें बताता हूं, ये आपको जरूरी है, इनको रोज एक्सपोज करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान में 83% इस अगस्त में जो पाकिस्तान में अटैक हुए हैं दोस्तों, वो 83% ज्यादा हुए हैं एज कंपेयर टू जुलाई, यानी कि पिछले से पिछला महीना, अभी सितंबर में है, जो इस गए अगस्त में है। और ये लोग कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा हैं आई थिंक पिछले नवंबर 2014 से, तो आप लगा लीजिए 2014 से लेकर 23, ठीक है, 9 साल तकरीबन, मोटा मोटी 9 साल लगा लीजिए आप। मोटा मोटी 9 साल में सबसे ज्यादा अटैक हुए हैं, और इसमें 112 मौतें हुई हैं अगस्त 2023 में 112 मौतें हुई हैं, और 87 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह पाकिस्तान का हाल है, ठीक है जी। अच्छा, ये क्यों हो रहा है पाकिस्तान में, ये भी समझ लीजिए पहले। मैं बार बार समझाता हूं कि पाकिस्तान में क्यों हो रहा है। पाकिस्तानी भी ये कहते हैं कि नहीं, हमने बड़ी जानें दी हैं, हमने बड़ी शहादतें दी हैं, हमने बड़ा लड़ा आतंकवाद से। अरे आतंकवादी तुम खुद हो, तुमने क्या लड़ा आतंकवादियों से? पैदा तुम्ही ने करे थे, तुमने उनको घुट्टी पिलाई, तुमने बोला तुम जिहाद लड़ो, तुम मुसलमान हो, तुमने उन बच्चों के हाथ में तुमने असला पकड़ा दिया। जिन बच्चे के हाथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेजेस हैं आपकी, इतिहास, हिस्ट्री, तारीख, उसकी किताबें होनी चाहिए, ज्योग्राफी की किताबें होनी चाहिए, आपने उस बच्चे को मदरसे में बुलाया, उससे बोला कि सारे काफिर गंदे हैं, काट दो सबका गला, ये ले बेटा AK-47। उसने काटा भी, खुदकुश हमले भी करे, सुसाइड बॉम्बिंग, आत्मघाती वो दस्ता के हिस्सा बने वो लोग इंडिया है। जब तक इंडिया में खून खराबा हो रहा था, तब पाकिस्तान ने बोला शाबाश, काफिर मर गया, अच्छा हुआ। बंबई में मर गया, दिल्ली में मर गया, बेंगलोर में मर गया, चेन्नई में मर गया, हर जगह मर गया काफिर, बहुत अच्छा हुआ। ट्रेनों में बम धमाके, शॉपिंग मॉल्स में बम धमाके, रेलवे स्टेशन पे बम धमाके, हमारी पार्लियामेंट पर अटैक, सब कुछ आप लोगों ने बहुत सेलिब्रेट करा। अब खुद के साथ ऐसा हो रहा है तो मौत आ रही है। क्यों भैया? देखो, वो तो सांप है, उसकी फितरत है काटना। सांप कभी ये थोड़ा ना देखता है कि ये मेरा सगा है, ये मेरा सौतेला है। सांप तो काटता है, सांप की फितरत है काटना। सांप तुमने पाले, तुमने एक, और सांप में किसको कह रहा हूं मैं? सिर्फ आतंकवादियों को नहीं कह रहा, मैं हर उस पाकिस्तानी को कह रहा हूं जिसको मदरसे में जिहाद सिखाया जाता है। मैं हर उस पाकिस्तानी को सांप बोल रहा हूं जो मदरसे में गया, और उस मदरसे में अगर उसको जिहाद सिखाया गया है, जिहाद फी सबिलिल्लाह, मैं उनको सांप बोल रहा हूं। और सबसे बड़ी सांप तुम्हारी फौज है, ईमान तकवा जिहाद फी सबिलिल्लाह। तुम्हारी फौज का नारा है, तुम्हारी फौज का मोटो है, ईमान तकवा जिहाद फी सबिलिल्लाह। इट्स सपोज्ड टू बी ए प्रोफेशनल आर्मी। और तुम लोग ने बड़ी तालियां बजाई जब तुम्हारी फौज ने बोला कि हम जिहाद करेंगे कश्मीर में। तुमने बोला वाह, शेर का बच्चा है ये जिहाद करेगा कश्मीर में। खुश हो गए थे तुम लोग जब पुलवामा हुआ था? किस तरीके से पाकिस्तानी मिठाइयां बांट रहे थे, बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे, पुलवामा में हुआ, पुलवामा में ये हो गया, पुलवामा में ये हो गया। जब हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हुए, तुम लोगों ने खूब पटाखे बजाए भाई। अब तुम्हारे घर में वही चीज हो रही है, और तुम लोग सन्नाटे, तुम लोग कह रहे हैं यार ये क्या हो रहा है, हमें क्यों मार रहे हैं? तुम्हें इसलिए मार रहे हैं क्योंकि सांप की फितरत है काटना। यही चीज हिलेरी क्लिंटन ने तुम बेवकूफों को तुम्हारे घर में घुस के ये बात समझाई थी कि नहीं समझाई थी? हिलेरी क्लिंटन ने क्या बोला था? स्नेक्स इन द बैकयार्ड, इफ यू हैव स्नेक्स इन योर बैकयार्ड, डोंट अज्यूम दैट दे विल ओनली बाइट योर नेबर्स। ये मत सोचना कि सिर्फ तुम्हारे पड़ोसी को काटेंगे, वो बेटा तुम्हें भी काटेंगे। और वो सांप आज तुम्हें काट रहे हैं। आज तुम्हारा न्यूज़पेपर कह रहा है कि 83% ज्यादा हो गए भाई, इतने 100 बंदे मारे गए। आपको भगवान ना करे ऐसा हो, भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे ऐसा हो, लेकिन ये सच है कि इससे 10 गुना और होगा पाकिस्तान में। आपने बीज ऐसे बोए हैं पाकिस्तान में, आप उसको अब आपको उसका फल पसंद नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं कि नहीं यार, मैंने तो बीज डाला था, वो जो बीज बड़ा होकर भारत को काटना चाहिए था। अब भारत को तो काटना बंद कर दिया उस बीज ने। वंस इन अ वाइल कभी कटता है तो कटता है। आपके यहां रोज मौत का नंगा नाच हो रहा है। क्या प्रोग्राम है बताओ, क्या करना चाहते हो? और आपका आर्मी चीफ
मुझे कहना नहीं चाहिए, इज अ सीनियर ऑफिसर, बट आपका आर्मी चीफ महान नालायक है। आपके आर्मी चीफ को यह चाहिए था कि मुल्क की दिफा करे, मुल्क को प्रोटेक्ट करे। यह आर्मी चीफ का काम है, ठीक है। आर्मी चीफ का काम है कि अपनी फौज को तगड़ा करे, मजबूत करे कि कोई पाकिस्तान के अंदर ना घुस पाए। यहां पे तो पठान आते हैं, 4 थप्पड़ मार के चले जाते हैं। तुम लोग क्या करते हो? प्रेस कॉन्फ्रेंस। 9 तुम्हारे बंदे मार दिए, तुमने क्या करा बताओ? मैं जानना चाहता हूं। अजीम फौज है, नंबर 1 फौज है, कलमा पढ़ के फौज बनी थी, नंबर 1 की आईएसआई गधी है, बेवकूफ है आईएसआई तुम्हारी आईएसआई को यही नहीं पता कि अटैक होने वाला है। दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है तुम्हारी आईएसआई है, सबसे बड़ी एजेंसी आईएसआई। आईएसआई के सामने सब लोग ऐसे बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं। आईएसआई सरप्राइज दे देती है। अब तुम्हें कौन सरप्राइज दे रहा है? वो हाथ में AK-47 लेके सलवार कमीज पहनने वाला पठान रोज तुम्हें सरप्राइज कर रहा है, और तुम क्या कर पा रहे हो? काके नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे तुम। अब बोलो ना अपनी आईएसआई को। पाकिस्तानियों में तुमसे बात कर रहा हूं, तुम जाके क्यों नहीं बोलते अपने आईएसआई को? आज जाके बोलो उससे कि तुम तो नंबर 1 हो दुनिया में, तुम नंबर 1 हो। तुम्हारे सामने मोसाद कुछ नहीं, तुम्हारे सामने CIA कुछ नहीं, तुम्हारे सामने रॉ कुछ नहीं, तुम्हारे सामने कोई कुछ नहीं। तुम अजीम हो क्योंकि तुम कलमा पढ़ के बने थे। उससे बोलो ना कुछ करे। उसको पता नहीं लग रहा तुम्हारा आर्मी चीफ क्या कर रहा है। वो नालायक आदमी क्या कर रहा है? व्हाट्स योर आर्मी चीफ डूइंग? ही इज डूइंग जीरो, जिल्च। मैं बताता हूं तुम्हारा आर्मी चीफ क्या कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। जब भी उसको अफगानिस्तान से लोग आते हैं और 4 थप्पड़ मारते हो, कहता है अगली बार थप्पड़ मारा ना फिर देख लेना। फिर थप्पड़ मारते, कहता अगली बार मारा ना फिर देख लेना। फिर वो 4 थप्पड़ मारते, अगली बार मारा ना फिर मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। फिर वो आके कूटते हैं, कोनियां बज रही हैं, तुम्हारी लात जूते बज रहे हैं। फिर अगली बार करा ना फिर तुम देख लेना। बस यही करते रहते तुम लोग, अगली बार अगली बार अगली बार। बर्मिंघम जो शहर है यूके में, उसका फट गया ढोल, वो बैंकरप्ट हो गया। ठीक है, वो शहर बैंकरप्ट हो गया, वो दिवालिया हो गया शहर। चक्कर क्या? बर्मिंघम का क्लेम टू फेम क्या है? बर्मिंघम जो है ये क्यों फेमस है, क्यों पॉपुलर है? देखिए साहब, तो साहब BCC बर्मिंघम सिटी काउंसिल क्या कहती है कि यहां पे लग गया है सेक्शन 114 का नोटिस। का मतलब यह है कि जितने भी नए खर्चे हैं वो इमीडिएटली रोके जाते हैं, और सिर्फ जो वल्नरेबल पीपल हैं, जो बड़े कमजोर लोग हैं, उनके लिए मदद करने के लिए, या फिर स्टैट्यूटरी सर्विस है कि बिजली आती रहे और पानी आता रहे, इसके अलावा किसी चीज में आप खर्चा नहीं करेंगे। ढोल फट गया बर्मिंघम का। ये क्यों हुआ है? वही BCC की रिपोर्ट कहती है कि वहां पे जो पाकिस्तानी ओरिजिन के सिटीजन हैं, उन्होंने इतने बच्चे पैदा कर लिए, इतने ज्यादा पाकिस्तानी वहां पे हो गए, काम वाम कुछ करते नहीं है पाकिस्तानी, और उनको चाहिए बेरोजगारी भत्ता सरकार से। ये देखिए, मोर देन हाफ ऑफ द सिटीज पॉपुलेशन इज फ्रॉम एन एथनिक माइनॉरिटी। अब ये माइनॉरिटी कहां से रह गई अगर मोर देन हाफ है? मुझे आज तक ये लॉजिक समझ में नहीं आया। आज भी जो वहां पे पाकिस्तानी है वो कहते हैं कि हम माइनॉरिटी में हैं, हमें माइनॉरिटी का फायदा दो, और खुद बर्मिंघम सिटी काउंसिल ये कह रही है कि भैया तुम 50% से ज्यादा हो। ठीक है, इसमें कुछ बांग्लादेशी भी शामिल है, ज्यादातर इसमें पाकिस्तानी है। ठीक है जी। बर्मिंघम हैज द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन पीपल अमंगस्ट ऑल यूके सिटीज। बर्मिंघम को छोटा पाकिस्तान कहते हैं, राइट? इसके अलावा देयर एजुकेशन लेवल स्किट सेट्स एंड हैंडआउट्स टू देम हैव अफेक्टेड द काउंसिल्स बैलेंस शीट्स। उनको मुफ्त का एजुकेशन भी चाहिए पाकिस्तानियों को, उनके एजुकेशन लेवल बहुत कम है तो उनको जाहिर सी बात है पढ़ाना पड़ता है। और हैंडआउट्स, जो आप किसी को खैरात देते हैं, भीख देते हैं, जो आप कहते हैं कि ठीक है, एक तो बेरोजगारी भत्ता होता है, वो अलग चीज है, वो अलग मैटर है। इनको हैंडआउट्स देने पड़ते हैं क्योंकि ये कहते हैं कि भाई हम तो अब आपके मुल्क में मेहमान हैं, ठीक है, हम तो आ गए पाकिस्तान छोड़ के, अब हम सेटल हो गए बर्मिंघम। अब यहां पे बर्मिंघम में हमें जिस प्रकार से रहना है, हमें रहना है, हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे ब्रिटिश सोसाइटी में, ठीक है, हम अंग्रेजों के तौर तरीके नहीं अपनाएंगे क्योंकि हम तो भाई ऑब्वियसली बात है, वो लोग कहते हैं कि वो पाकिस्तानी है। ना हम पढ़ेंगे, ना अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, और हमें खिलाना, हमारे बच्चों को खिलाना जो हमने 10-15 पैदा कर रखे हैं, वो भी अंग्रेज सरकार का फर्ज है। तो अंग्रेज सरकार ने खिलाया, दरिया दिल अंग्रेज सरकार, है ना, कि डोंट वरी, लेट द इमिग्रेंट्स कम इन एंड ऑल दैट। ये अंग्रेजी बोली उन्होंने। अब अंग्रेजी चली नहीं क्योंकि पाकिस्तानी सब खा गए वहां पे। अब उनका डब्बा बैठ गया बर्मिंघम शहर का। इसके अलावा यह कहता है कि बर्मिंघम यूके सेकंड लार्जेस्ट सिटी नाउ सेज इट डज नॉट हैव द रिसोर्सेज टू बैलेंस हिज बजट एंड हॉल्टिंग ऑल स्पेंडिंग। कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है बजट को बैलेंस करने के लिए, पूरा खसारा ही खसारा है, पूरा लॉस ही लॉस है। ठीक है जी। द यूके गवर्नमेंट हैज रिफ्यूज टू प्रोवाइड एडिशनल फंडिंग। यूके गवर्नमेंट ने बोल दिया कि बेटा अब हम तुम्हें एडिशनल फंडिंग नहीं देंगे। तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारी चमड़ी बचाने के लिए, तुम्हारी जान बचाने के लिए हम और तुम्हें नोट दे देंगे $1-2 अरब डॉलर, ना ना ना। तो बेसिकली बर्मिंघम को लोग कहते थे मिनी पाकिस्तान। दोस्तों, ये मैं कई बार सुन चुका हूं,
मैं जब लंदन गया था तब भी मैंने सुना था कि बर्मिंघम को लोग कहते हैं मिनी पाकिस्तान, और बिल्कुल सही कहते हैं, आज साबित हो गया, क्योंकि वहां के पाकिस्तानियों ने बर्मिंघम को भी पाकिस्तान बना दिया। वो पाकिस्तान भी डिफॉल्ट के दाने पे खड़ा है और ये बर्मिंघम जो मिनी पाकिस्तान है ये भी डिफॉल्ट के दाने खड़ा हुआ है। वो भी भीख मांग मांग के काम चल रहा है उसका, इस बर्मिंघम का भी भीख मांग मांग के काम चल रहा है। सबकी वाट लगी और सेंटर ने पैसा देने से मना कर दिया, यानी कि लंदन ने बर्मिंघम को पैसा, सरकार जो है अंग्रेज सरकार, उसने पैसा देने से मना कर दिया। वो कहते हैं भैया तुम कल डूबते हो आज डूबो, आज डूबते हो अभी डूबो, हमसे बात मत करो। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, IMF भी तो यही कह रहा है कि अब तुम्हें बहुत पैसा दे दिया भाई, अब दोबारा मत आना यार। डेली आ जाते हो घर में टैन टैन घंटी बजाते हुए कि साहब ये कटोरा है मेरा। नो, नॉट एट ऑल, दिस विल नॉट वर्क। तो ये पाकिस्तानी मैं बता रहा हूं कि ये जहां जाते हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं बनाते, पाकिस्तान जैसे हालात भी बना लेते हैं। बर्मिंघम को पहले ही काफी बर्मिंघम रडार पे है MI5 के, जो इनकी डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी है, लोकल इंटेलिजेंस एजेंसी है, और स्कॉटलैंड यार्ड के बर्मिंघम जो है वो रडार पे है इनके, क्योंकि वहां पे टेररिज्म सपोर्ट बहुत ज्यादा है। जाहिर सी बात है पाकिस्तानी होंगे तो टेररिज्म दूर तो होगी नहीं वहां से, इट हैज टू बी वेरी क्लोज, क्योंकि नेशनल ईथोस में है जिहाद फी सबीलिल्लाह, सब जिहाद विहाद करने के चक्कर में है। उन्हीं के ऊपर जिहाद करेंगे जिनसे लोग पैसे ले रहे हैं। दिस इज ठीक है ना, कह रहा हूं मैं, आप जाके चेक करिए इंटरनेट पे, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो, अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो बोलिएगा कि मेरे साथ आपने गलत बात करी, ऐसा नहीं है। बर्मिंघम इज कॉल्ड मिनी पाकिस्तान, और पाकिस्तानियों ने मिलके अंग्रेजों के जो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है बर्मिंघम आफ्टर लंदन, जो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, राइट, जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा शहर अगर बंबई है या दिल्ली है सबसे बड़ा, तो फिर बंबई है तो फिर दिल्ली है सेकंड लार्जेस्ट, जो सेकंड लार्जेस्ट है यूके का, उसकी वाट लगा दी पाकिस्तानियों ने और उसको बना दिया पाकिस्तान। I hope all the Pakistanis in Birmingham are now feeling comfortable because Birmingham is on the verge of default. It is bankrupt. And Birmingham, एक warm सी feeling आ रही है पाकिस्तानी। Does it remind you of home? Pakistanis? बर्मिंघम में रहते हो, आप पाकिस्तान दोबारा मत जाना वीजा लेके, ठीक है? क्योंकि तुमने पाकिस्तानी इसको भी बना दिया, वापस पाकिस्तान की क्या लेने जाओगे तुम लोग? बना दिया तुमने, वाट लगा दी अंग्रेजों की। मुझे लगता है कि जो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज करा था ना, उस समय भारत पाकिस्तान तो एक ही था, पाकिस्तान तो बना नहीं था। मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों ने बदला लिया है। पाकिस्तानियों ने इतने पैसे लूटे हैं कि विंस्टन चर्चिल अपनी कब्र से ऊपर उठ के खड़ा हो गया। वो कह रहा है कि यार मैंने तो चोरी करा था इंडिया से। वो कह रहा है विंस्टन चर्चिल कि भाई चर्चिल तो चोर था, ये तो बाप है मेरे पास। चर्चिल कह रहा होगा कि भाई ये चर्चिल के बाप हैं पाकिस्तानी। चर्चिल ने क्या चोरी करी होगी, इन्होंने तो दोनों जेबों में हाथ डाली, गोरों के पीछे वाली आगे वाली जेब में डाली और ऐसे निकाला उनका ATM कार्ड चोरी करके, बैंक से भी पैसे निकाल दिया, क्रेडिट कार्ड भी स्वाइप कर दिया। पाकिस्तानियों ने अच्छा बदला लिया है। वेल डन पाकिस्तानी, करते रहो बेटा, तुम नाम रोशन करो अपनी। ठीक है जी, तो ये स्टोरी हो गई दोस्तों आज की। और आखिर स्टोरी ये है कि मिनिस्टर, यूक्रेन का प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उसने वॉर टाइम डिफेंस मिनिस्टर ओलेक्सी रेजनिक को सैक कर दिया, उसने हटा दिया उसको, और बोला कि 19 महीने हो गए ये भाई कुछ नहीं कर पाया, बड़ी बड़ी बातें कर रहा। अच्छा, अभी तक तो यूक्रेन ये बोल रहा था कि रशिया के डिफेंसेस में हमने छेद कर दिया, हमने फाड़ दिया रशिया का डिफेंस, हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया, हमने ये कर दिया। क्या हुआ उसका? बोलो बोलो, कोशिश करो, क्या हुआ उसका? उसका दोस्तों कुछ भी नहीं हुआ, उसका कुछ भी नहीं हुआ। ये वेस्टर्न मीडिया ये झूठ बोल रहा है रशिया के बारे में। एंड डोंट बिलीव वॉट एवर दिस BBC एंड दिस CNN एंड ऑल टेल यू, ये लोग सब खबर घुमा रहे हैं। ओ भाई, अगर तुमने रशिया को ठोक दिया तो फोटो दिखा दो हमें, वीडियो दिखा दो, हम मान लेंगे, हम मान लेंगे। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, बस ये अब कल तक ये कह रहे थे कि तोड़ दी लाइन, आगे बढ़ गए, तोड़ मरोड़ के बिल्कुल आगे, रूस को कुचल के रूस के अंदर घुस गए ये लोग। कल तक तो ये स्टोरी सुना रहे थे, आज ये कह रहे हैं कि उसने बोला कि जो मेरा वॉर टाइम डिफेंस मिनिस्टर है, जो लड़ाई का जो मंत्रालय देखता है, वो तो नालायक आदमी, हटाओ दूसरे को लगाओ, दूसरा काम करेगा। ओ भाई, ये कैसी स्टोरी है यार? तो ये थोड़ा सा वेस्टर्न मीडिया के बारे में भी थोड़ा सा दोस्तों बच के, संभल के, सोच के जरा देखिएगा, बिकॉज दीज पीपल आर आउट एंड आउट लायर्स यार, ये कभी भी झूठ बोल देते हैं किसी को लेकर। तो दोस्तों आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया ना तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।